दोपहर 2 बजे में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथरस मामले की जांच सही तरीके से चलनी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। कोर्ट ने यूपी सरकार से परिवार की सुरक्षा और गवाहों की सुरक्षा पर हलफनामा देने को कहा है। इसके अलावा पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टेटस क्या है, इस पर भी हलफनामा दाखिल करना होगा। सुनवाई अगले हफ्ते अब होगी इस पूरे मामले की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो फैसला आए, जो भी इस पूरे मामले की कार्रवाई हो, वो बिल्कुल सही तरीके से हो। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से। संजय, और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? वही कुछ कहा जो अभी आपने बताया। मैं आधा घंटा पहले यही जानकारी लोगों को देना चाह रहा था। जिस समय हमारे संवाददाता वहां से हाथरस से वहां से बता रही थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी ये हलफनामा दाखिल करे, जिसमें 3 यक्ष प्रश्नों के जवाब कोर्ट जानना चाहता है। एक तो ये कि पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। नंबर 2, उन्होंने ये जानना चाहा है कि क्या पीड़ित परिवार के पास वकील है तो कौन है। तीसरा ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले का स्टेटस क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है और उसमें स्टेटस क्या है, इसके बारे में बताना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भरोसा दिया है कि उन्होंने कहा डे आफ्टर टुमारो यानी बृहस्पतिवार को इस मामले में वो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें इन यक्ष प्रश्नों के जवाब होंगे। और इसके साथ ही अगले हफ्ते तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। सुनवाई के दौरान एक अहम चीज ये भी आई, जिस समय 100 महिला वकीलों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। जब उसमें कीर्ति सिंह ने, उनकी वकील ने यह कहना शुरू किया, तो कोर्ट ने यह कहा कि ये सारी चीजें आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, हाईकोर्ट में भी ये सारी चीजें आप बता सकती थी, और आपको हाईकोर्ट अगर चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो दलीलें आप यहां दे रही हैं वो हाईकोर्ट में भी दे सकती थी। फिलहाल कोर्ट ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हाईकोर्ट जाने में कोई परेशानी है, आखिर हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं पीड़ित पक्ष या जिन्हें शिकायत है इस पूरे मामले में। लेकिन अब यह तो तय हो गया कि अगली सुनवाई अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की यही बेंच करेगी, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, और ऐसे बोपन्ना इस पीठ में शामिल हैं और साथ ही वी राम सुब्रमण्यम इस पीठ में शामिल हैं। 3 जजों की पीठ है। अगले हफ्ते फिर इसमें सुनवाई के लिए तारीख तय हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि किस दिन अब इस मामले की अगली सुनवाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार इन यक्ष प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर होगी। लेकिन जो बातें संजय, इसमें बड़ी बातें जो सामने आई, जिसमें एक अहम बात थी कि कोर्ट ने खुद माना कि जो हुआ वो भयावह था। कोर्ट ने साफ साफ सुनवाई के दौरान कहा कि हालांकि वो पहले तो याचिकाकर्ता के लोकस पर कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि उसका लोकस हम जानना चाहते हैं, लेकिन ये जानने से पहले हम इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि यह मामला बहुत भयावह है। इट्स शॉकिंग। चूंकि यह मामला, शॉकिंग शब्द का इस्तेमाल किया कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल विचलित कर देने वाला मामला है, यह स्तब्ध कर देने वाला मामला है, लिहाजा हम इस मामले की लोकस की भी हम फिक्र नहीं करते। हम सिर्फ इसलिए इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि शॉकिंग है। और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से तैयारी करके आई थी, क्योंकि मामले की पहली सुनवाई थी, ना इस मामले में नोटिस हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से हलफनामा लेकर सुनवाई के ऐन पहले हाजिर हो गई और उन्होंने अपनी सफाई में सारा कुछ कहा कि उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, एसआईटी से जांच चल रही है, उनकी अपनी एजेंसियां जांच करने में सक्षम है। लेकिन इसके बावजूद वो इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की इन्होंने मंजूरी दी है और सिफारिश की है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। फिलहाल अगली सुनवाई में यह भी तय हो जाएगा कि क्या इस मामले की सुनवाई आगे हाईकोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट सीधे अपनी निगरानी में वहां से सारे केस यहां बुलाता है और अपनी निगरानी में सुनवाई को, जांच कार्य को आगे बढ़वाता है। ये बहुत सारी चीजों के जवाब अगली सुनवाई में चीजें साफ हो जाएंगी।